हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिजीज़ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। लास्ट के मैंने 2-3 वीडियोस में आपको रोग से संबंधित जानकारी दी थी। सो उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ मैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट से। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? सत्य कथन हमें बताना है। इसके अंदर स्टेटमेंट दी गई हैं 2 और हमें उन स्टेटमेंट में से कौन सा सत्य कथन है, कौन सा नहीं है, या दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, ऐसा बताना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड एक गंभीर संक्रामक रोग है। क्या टाइफाइड एक गंभीर संक्रामक रोग है? बिल्कुल है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है डिटेल में, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सो टाइफाइड गंभीर संक्रामक रोग है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट इज, यह रोग प्रत्यक्षतः तब फैलता है जब रोगी के मल मूत्र आदि को स्वस्थ आदतों के कारण सुरक्षात्मक ढंग से नहीं निपटाया जाता। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये भी बताया था कि ये रोग कब फैलता है, जब आदतें क्या होती है, अस्वस्थ आदतों के कारण भी ये फैलता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है इसके अंदर। सो आपके ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इसमें भी हमें सत्य स्टेटमेंट को चूज करना है। सो सत्य स्टेटमेंट आपके क्या है, चलिए देखते हैं। तपेदिक ट्यूबरसिल बेसिलस जीवाणु से फैलने वाला रोग है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि क्या जो टीबी है वो ट्यूबरसिल बेसिलस जीवाणु से फैलने वाला रोग है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया हुआ है। और सेकेंड स्टेटमेंट इज, यह मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो टीबी है मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। तथा मानव थूक में इसके जीवाणु पाए जाते हैं। सो जो ह्यूमन स्पिट है उसके अंदर इसके जीवाणु पाए जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज राइट, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तपेदिक एक संक्रामक रोग है, यानी कि टीबी की बात हो रही है, एक संक्रामक रोग है जो कि फैलता है। इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए, हमें चूज करना है कि किस किस चीज से जो टीबी है वो फैलता है। सो देखिए, रोगियों के तीव्र गति से बोलने से आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, बोलने से। ठीक है, तीव्र गति से बोलने से, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे आ रहा है मिट्टी के बारीक कणों से, संदूषित वस्तुओं से, रोगी को गले लगाने से। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आ रहा है जो आपके ऑप्शन में राइट आएगा, एक तो रोगियों की तीव्र गति से बोलने से। देखिए, जो जीवाणु है वो थूक में पाए जाते हैं। जब रोगी बोलता है तो अगर पेशेंट ज़्यादा बोलता है, सो तेज गति से बोलता है, तो वो जो स्पिट होती है वो बाहर आती है और सो सामने वाले को इफेक्ट करती है वो चीज़। सो मिट्टी के बारीक कणों से, इससे भी होता है, और आपके संदूषित वस्तुओं से भी होता है। सो लेकिन रोगी को गले लगाने से इसका कोई मतलब नहीं है। सो ये जो चीज़ है ये रॉन्ग है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और 3 इज राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सत्य कथन कौन सा है? हमें राइट स्टेटमेंट चूज करना है इसमें भी। सो पढ़ते हैं, पुराने अतिसार से पीड़ित रोगियों को मृदु आहार कम मात्रा में देना चाहिए। देखिए, डायरिया है, पुराना अतिसार से पीड़ित जो रोगी हैं, मृदु आहार कम से कम देना चाहिए, कम मात्रा में देना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट रोंग है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पुराना अतिसार है तो उनको क्या देना चाहिए? मृदु, जो सॉफ्ट जो डाइट है वो कम मात्रा में देनी चाहिए। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट, ऐसे रोगियों को दालें, रेशेदार भोजन एवं पत्ते वाली सब्जियां देनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो जिसको डायरिया होता है उसको फाइबर जो है वो नहीं देना चाहिए। सो रेशेदार भोजन तो देना ही नहीं चाहिए, पत्तों वाली सब्जियां नहीं देनी चाहिए। सो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या आ रही है? रोंग आ रही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रोंग। सो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मीन्स की कोई भी सत्य नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नाउ द 5th क्वेश्चन इज, सत्य कथन है, हमें इसमें भी सत्य कथन को चूज करना है। सत्य कथन क्या है? देखिए, एटॉनिक कब्ज के लिए मुफ्त, यहाँ पे मुफ्त नहीं है, ये क है। ठीक है, क, मुफ्त, मुफ्त
मुक्त रूप से द्रव पदार्थ, विटामिन और बल्क पैदा करने वाले आहार आवश्यक है। सो देखिए टॉनिक कब्ज जो है उसमें मुक्त रूप से द्रव पदार्थ, विटामिन और बल्क पैदा करने वाला आहार आवश्यक है। बिल्कुल, अगर कब्ज है तो उसमें बल्क पैदा करने वाले जो आहार है वो आवश्यक है, जैसे कि फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट आ रही है आपके, स्पॉस्टिक कब्ज में उत्तेजक भोजनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। क्या ऐसे भोजनों का यूज़ करना चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो आपके स्टमक के अंदर HCl को बढ़ाती है, मीन्स कि आपके एसिड पैदा करती है या जठर रस को बढ़ावा देती है, यानी उत्तेजक भोजन जो है, तो ऐसे जो भोजन है उनको उपयोग करना चाहिए। सो ऐसे भोजनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सो पौष्टिक कब्ज में तो ये बात जो है वो गलत है। सो इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो राइट है, एंड दैट इज 1, मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर राइट। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, बुखार के प्रकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। फीवर में किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, मीन्स कि फीवर कौन कौन सा फीवर आता है, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, निमोनिया, छोटी माता या अल्सर। सो हमें देखना है, इसमें आता है आपके इन्फ्लुएंजा, छोटी माता और टाइफाइड, ये क्या है, बुखार के प्रकार में आता है। लेकिन अल्सर जो है वो बुखार के प्रकार में नहीं आता। सो ये गलत है। सो आपके 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज, टाइफाइड ज्वर के प्रमुख लक्षण हैं। टाइफाइड जब फीवर होता है तो उसमें तब कौन कौन से लक्षण जो है वो नजर आते हैं। सो सर दर्द और कमर दर्द, जुकाम, उल्टी, पेट का फूलना, आंख व शरीर का पीलापन, या फिर कमजोर पाचन शक्ति एवं यकृत और पित्ताशय में विकार पैदा होना। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ये कि जो जब फीवर होता है तो कौन कौन से लक्षण इसमें नज़र आते हैं। सो आपके इसके अंदर आ रहा है सर दर्द और कमर दर्द आता है, जुकाम, उल्टी और पेट का फूलना आता है, और उसके अलावा कमज़ोर पाचन शक्ति। मैंने बताया था कि फीवर के अंदर जो डाइजेशन पावर है वो वीक हो जाती है, और लिवर और जो ब्लैडर है उसमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो जाता है। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज राइट आंसर। सो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन से कारण कब्ज के नहीं हैं। कब्ज के कौन से कारण नहीं हैं ये बताना है, मतलब कि किन कारणों से कब्ज नहीं होता। खाने की अनियमित आदतें, देखिए खाने की अनियमित आदतों से तो होता है, और मल त्यागने की अनियमित आदतें, इससे भी होता है। इर्रेगुलर जब स्टूल पास आउट करते हैं तब भी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अधिकता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अधिकता से कब्ज नहीं होता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जब कमी होती है तब होता है। सो नंबर 3, और अधिक कसरत करना नंबर 4। अधिक कसरत करने से कब्ज नहीं होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अधिकता से भी कब्ज नहीं होता। सो आपके इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 3 और 4 जो आपके इसमें दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया रोग से रिलेटेड क्वेश्चन सेट। सो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।